यीशु मसीह के जन्म को मना रहा है। और ये एक ऐसा ही एक त्योहार है 25 दिसंबर जिसको कहते हैं। पूरे संसार भर के लोग इसको मनाते हैं। संसार में दूसरा कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है कि पूरा संसार उसको मनाए। और ये त्योहार जो है पूरा संसार मनाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार को उद्धार देने के लिए जगत में आए थे। हम वचन में देखते हैं परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत यानी कि सारे मनुष्य से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो सारा संसार आज यीशु मसीह का जन्मदिन मनाता है। लेकिन आज जो जन्मदिन लोग मना रहे हैं उसका महत्व अभी थोड़ा अलग हो गया है। और वो महत्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं, तो अलग अलग चीजों को गया है। उस बातों को हम देखने वाले हैं। तो आइए हम पहले एक वचन से शुरू करेंगे और हम निकालेंगे गलातियों की पत्री, उसका चौथा अध्याय वचन 4। गलातियों की पत्री चौथा अध्याय चौथा वचन। किसको मिलेगा तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा। गलातियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे गलती हम में लोग। चार चार अध्याय चार, का अंकल। हाँ, चौथा और 5वां वचन। जी। 4, 4, 5। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। बट when the fullness of the time had come, God sent out his son, born of a woman, born under the law. He did this to redeem those under the law, so that we might receive adoption as son. प्रभु के दास पौलुस लिखते हैं गलाती के पत्री। गलाती के जो लोग थे, गलाती के जो विश्वासी थे, और ये पवित्र आत्मा से लिखी हुई वचन है। वहां पर लिखा है परंतु जब समय पूरा हुआ। जहां पर परंतु आता है और अलग अलग शब्द आते हैं, तो वहां पर कुछ विशेष बातों को लिखा रहता है। जब हम ऊपर से आएंगे तो फिर अलग बात हमें दिखती है। लेकिन उसके बाद लिखा है परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। समय को पूरा हुआ, जो समय था उस समय को पूरा हुआ और परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को भेजा। और ऐसा लिखा है जो स्त्री से जन्मा, और आगे लिखा है और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो इन बातों में हम देखते हैं समय का पूरा होना। एक परमेश्वर ने एक समय को ठहराया है। ये बहुत ही गहरा विषय है। परमेश्वर के समय को देखना, परमेश्वर का समय, और फिर वो समय जब पूरा हुआ परमेश्वर के दृष्टि में, तो परमेश्वर ने स्वयं इस संसार में आना पसंद किया। यानी कि खुद परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आया। और जब मनुष्य बनना है तो उसको स्त्री से जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में जन्म हुआ और स्त्री का एक माध्यम करके उपयोग करके लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से था और स्त्री से उसका जन्म हुआ, लिखा है। और लिखा है व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। उस समय में जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई इसराइल लोगों को, वो व्यवस्था वहां पर नियमित थी। और उस व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था के समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम देखते हैं। तो 1 मिनट में थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था आवाज का, इसके लिए थोड़ा समय आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब समय पूरा हुआ, तो क्या समय पूरा हुआ, एक परमेश्वर का समय था। देखो परमेश्वर ने जब सारे सृष्टि को बनाया और वो सृष्टि बनाने के बाद हम देखते हैं परमेश्वर का
समय शुरू होगा, जब सृष्टि बनाया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर के समय को हम शुरू हुआ देखते हैं। तो परमेश्वर का समय जो है, परमेश्वर के काल को बताता है। ऐसे सात का समय है और सात काल है, तो हम उसको देखने वाले हैं। तो पहला जो काल था, जिसको आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने आदम हवा को जब बनाया तो तभी परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ बनाया। एदन की बाग बनाई, एदन की वाटिका बनाई, और आदम हवा वहां कई दिनों तक रहते थे। कितने साल रहे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे साल जी रहे, पाप होने से पहला। और वो जो काल था, उसको कहते हैं निष्कपट काल। वहां पर पाप हुआ नहीं था, तो बिल्कुल पाप विरहित समय था पहला जो था, आदम और हवा के समय में। वो निष्कपट काल था। फिर उसके बाद हम देखते हैं, आ- आदम ने जब पाप किया, आदम के पाप से लेके आगे जब जल प्रलय आया, परमेश्वर ने नूह को बता दिया कि मैं इस संसार में जल प्रलय लाने वाला हूँ, क्योंकि सब लोग बिगड़ गए हैं, सारे प्राणी मात्रा बिगड़ गए हैं, पाप में है। और मिस्र यहाँ पर संतति उत्पन्न हुई है। जो पतित दूत संसार में आए थे, उन्होंने पुरुषों की जो लड़के औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनसे पैदाइश शुरू की थी, और मिक्स मिलावट एक समाज हुआ था। और परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं उसको नष्ट करने वाला हूँ। लेकिन तो अपने लिए एक जहाज बना, और वो जहाज बनाते समय 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा कि भाई जल प्रलय आने वाला है, और आप सुधरो, समझो, परमेश्वर न्याय करने वाला है, और तुम पाप से फिरो। तो 120 साल तक नूह ऐसा जो काम कर रहा था। फिर उसके बाद हमने देखते किसी ने नहीं माना। उसके जो नूह के भाई बहने थे, नूह के और भी भाई बहने थे, उन्होंने भी नहीं माना। 120 साल तक पूरा जहाज बनाने का काम हो गया। और फिर हम बाद में देखते हैं, परमेश्वर ने नूह को बोला तो अपने परिवार को लेके जा जहाज में, और सारे जो जानवर है, पशु पक्षी, सभी की जोड़ी जोड़ी को बुलाया। जो शुद्ध प्राणी थे वो साथ साथ को लिया। और उसके बाद हम देखते सब जब अंदर गए, तो परमेश्वर ने बाहर से द्वार बंद किया। और परमेश्वर ने जब द्वार बंद किया तो कोई नहीं जा सकता। फिर जल प्रलय शुरू हुआ, 40 दिन 40 रात तक बाढ़, बहुत बाढ़ आई, और पूरा जो संसार था वो तभी खत्म हो गया। तो वो था विवेक, वो था विवेक का काल था वहां पर। जो आदम ने जब पाप किया, और नूह को परमेश्वर ने बताया, और जब जल प्रलय तक खत्म होने तक एक विवेक का काल था, कि हम विवेक में समझे भाई परमेश्वर संसार में है। हमको सभी को एक विवेक दिया है परमेश्वर ने। देखो जंगलों में बहुत सारे लोग रहते हैं अभी तक, किसी मनुष्य ने उनको देखा नहीं, उनके पास कोई सुविधा नहीं, तो भी उनको एक विवेक दिया है। रोवाला पेड़ों की और इस चांद तारों सबकी ऐसे वो आराधना करते, पूजा करते, वो भी जानते हैं कि संसार में कोई ना कोई तो भी एक शक्ति है, एक ईश्वर है। ऐसा हो, उनको कुछ ज्ञान नहीं, संस्कार लिखे पढ़े नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे भी लोग तक हम गए। तो विवेक के द्वारा ही वो गलत काम करने से रुक उनका विवेक उनको रोकता है। तो विवेक का काल उस समय में था। तो वो काल था आदम ने जब पाप किया, वहां से लेके जल जल प्रलय तक, बाढ़ आने तक। फिर उसके बाद जल प्रलय के बाद वापस ये संख्या बढ़ी नूह के 3 बेटे को द्वारा, और वहां से आगे राजाओं का काल शुरू हुआ। वहां पर नियंत्रण शुरू हो गया। तो पहला हम देखते, फिर निम्रोद सबसे बड़ा राजा हो गया, और उन्होंने बहुत बड़ा लोगों को इकट्ठा करके बोला हम एक ये बनाएंगे, गुम्मट बनाएंगे, ऊंचा, एकदम ऊंचा बनाएंगे, कि ताकि हम लोग कहीं भी जाएंगे संसार में, तो हम उसको देख के वहां पे आ सकते हैं, हमें दूर दूर इधर उधर जाना नहीं है, हम एक साथ रहेंगे। और लोगों ने उसका मान लिया, वो सबका लीडर बन गया, राजा जैसा बन गया, और गुम्मट बनाने का शुरू किया। लेकिन जो गुम्मट बना रहे थे प्रिय, तो वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया, और उनको जब आशीष दी, तो उनको कहा था कि तुम पृथ्वी पे फैल जाओ, पृथ्वी में फैल जाओ, और तुम फल द्रुप हो,
तुम्हारी संतति बढ़े, तुम अलग अलग संसार में अलग अलग जगह पर जाओ और पृथ्वी को पूरा व्याप्त करो। लेकिन ये निम्रोद था, निम्रोद बोला नहीं, हम लोग एक साथ ही रहेंगे। तो परमेश्वर की जो आज्ञा थी वो आज्ञा का उन्होंने पालन नहीं कर रहे थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, जब वो घुमट बना रहे थे उनका भाषा का गड़बड़ी कर दिया। घुमट बनाने के बाद वो परमेश्वर को एक ये देने वाले थे, विरोध करने वाले थे कि हम भी कुछ लोग हैं और हम परमेश्वर को मिलने के जाएंगे, ऊंचा तक उठाएंगे उसको। तो परमेश्वर ने भाषा का गड़बड़ी किया। तो वह उसके बाद वहां पर भी हम वो काम रुका हुआ देखते हैं। फिर जो भी वहां से अलग अलग देशों में गए, फिर अलग अलग राज्यों में गए, वहां पर हम देखते हैं अलग अलग झुंड बन गए, अलग अलग 70 राष्ट्र वहां पर बन गए हम देखते हैं। तो उत्पत्ति का 11 अध्याय, 10 अध्याय से 11 अध्याय के बीच में देखते हैं 70 राष्ट्रों का निर्माण हुआ। और उनका भी कोई मुखिया था, तो तभी से राजाओं का काल शुरू हुआ। फिर वो प्रलय के बाद राजाओं का काल शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऐसा राजाओं का काल जब चल रहा था, तो परमेश्वर ने सोचा अभी ये लोग अभी तक भी मुझे नहीं मान रहे हैं, मेरे ओर नहीं फिर रहे। तो परमेश्वर ने एक जन को चुनकर एक राष्ट्र बनाने को चाहा। और फिर हम देखते हैं अब्राहम को चुना, अब्राहम को आशीष दिया, अब्राहम को बोला तो अपना देश और गांव छोड़ के जा, और मैं जहां बोलूंगा वहां जा। और अब्राहम ने सुना। अब्राहम को फिर हम देखते हैं 100 साल के बाद संतान दिया, और अब्राहम के द्वारा एक राष्ट्र को बनाया। तो वो था वायदे का काल। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया कि मैं तेरी संतानों को बढ़ाऊंगा जो समुद्र के रेती जैसा और आसमान के तारों जैसा तेरा संतति होगा, तेरे द्वारा इतना लोग उत्पन्न हो गए। तो एक वायदा दिया था परमेश्वर ने। और मूसा वायदे के अनुसार ही निकला, और परमेश्वर ने वायदा, सॉरी, ये अब्राहम वायदे के अनुसार निकला। और वायदे के द्वारा हम देखते हैं कि उसने एक राष्ट्र बनाया। फिर वो राष्ट्र गुलामी में गया। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं उनको उस गुलामी से निकालूंगा। तो अब्राहम से जो शुरू हो गया काल, तो मूसा तक वो वायदे का काल था। परमेश्वर ने वायदे का काल दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं वायदे का जो काल था मूसा तक, तो फिर उसके बाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था को दिया कि मेरा जो राष्ट्र है, मैंने जो इसराइल राष्ट्र बनाया है, तो उसको मेरा कानून होना चाहिए। जैसा हमारा भारत देश है, भारत देश के लिए एक संविधान है, ऐसा ही मेरे देश लोगों के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो परमेश्वर ने उनको मूसा के द्वारा एक संविधान को दे दिया, व्यवस्था को दे दिया, नियम शास्त्र को दे दिया। और फिर वो जो समय था, वो व्यवस्था का समय था, मूसा से लेके वो यीशु मसीह तक आया। और वही व्यवस्था के समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो तभी व्यवस्था शुरू थी। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के बाद हम देखते हैं 8 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ। तो व्यवस्था के अनुसार बच्चा 8 दिन का होगा तो उसका खतना करना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं यीशु मसीह जब कम से कम 33 दिन का हुआ, तो यरूशलेम के मंदिर में गए, उसके माता पिता उसको लेके वो शुद्धिकरण का दिन दिखाया। तो वो उसके माताओं का शुद्धिकरण रहता था। अगर पुराने नियम में देखते व्यवस्था में, अगर लड़का हुआ तो 33 दिन तक मंदिर में नहीं जाना है, परमेश्वर के मंदिर में भवन में नहीं जाना है। लड़की हुआ तो 40-45 दिन था, और तभी तक हमने मंदिर नहीं जाना है उस स्त्री को, जिसको बच्चा लड़का पैदा हो गया। तो लड़का हो गया तो कम से कम 44 दिन था। तो वो सॉरी 33 दिन था, और लड़की को 45 करीबन दिन था। अ, मैं निश्चित अंक बाद में बताऊंगा, तो मैं थोड़ा फास्ट ले रहा इसके लिए। तो फिर वो व्यवस्था उसने उन्हें पूरा किया। तो फिर देखते हैं ऐसा व्यवस्था का जब समय था, तो उसी समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो वो व्यवस्था का काल था। फिर प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूर्ण किया। व्यवस्था को किसी ने पूर्ण नहीं किया। व्यवस्था में कम से कम 613 ये थे, 613 व्यवस्था थी, आज्ञाएं थी 613। और वो 613 आज्ञा को किसने पालन नहीं किया। और व्यवस्था का ऐसा था, एक आज्ञा को पाला और दूसरे को नहीं पाला, तो वो व्यवस्था को हमने पूरा नहीं पाला ऐसा होता था। समझो झूठ नहीं बोला लेकिन चोरी किया, तो व्यवस्था को झूठ कितना भी नहीं बोलेगा तो व्यवस्था का पूरा नहीं होता।
तो 613 का 613 जो नियम थे वो सब पालन करना चाहिए। तो किसी मनुष्य ने नहीं किया जब से मूसा ने वो व्यवस्था दिया वो लोगों को, इसराइल लोगों को परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने खुद लिख के दिया था। तो किसी ने पूर्ण नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो व्यवस्था को पूर्ण किया, और यीशु मसीह ने उद्धार का कार्य भी पूर्ण किया। और यीशु मसीह सलीब पर गए, और सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। तो व्यवस्था का पालन पूरा हुआ, मनुष्य का उद्धार का काम पूरा हुआ। फिर यीशु मसीह हमारे उद्धार, हमारे पापों के लिए वो सलीब पर मारे गए, गाड़े गए, फिर स्वर्ग में उठा लिए गए, अभी स्वर्ग में विराजमान है। अभी वो स्वर्ग में विराजमान है। तो हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए थे, गाड़े गए थे, फिर जी उठने के बाद 40 दिन तक इस धरती पर रहे, और 40 दिनों तक अपने चेले से वो मिलते रहे। उन्होंने 10 बार अलग अलग चेलों से भेंट किया, और उसने दिखा दिया कि मैं मृत्यु पर जीवंत हुआ हूँ। और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन इस संसार में रहने के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए, क्योंकि उनके चेलों को कहा था कि तुम गलील के पर्वत पे आ जाओ। और सब लोग वहां गए, 500 से अधिक लोग थे वहां पे, लिखा है। और गलील के लोग थे, और प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आहिस्ता 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 करके स्वर्ग में गया। और सब लोग ऐसा ऊपर देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ऊपर 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 जा रहे थे। तो थोड़ा ऊपर ऊपर जाने के बाद वो बादलों में ढक लिया, बादलों ने उनको, तभी लोग ऊपर ही देख रहे थे। फिर वहां पर दो स्वर्गदूत आए, और स्वर्गदूत ने कहा ये जो यीशु मसीह स्वर्ग में गया है, वो यीशु मसीह फिर से आने वाला है, स्वर्गदूतों ने कहा। और उसके बाद हम देखते हैं ये वो आनंद करते हुए सारे चेले लोग वापस यरूशलेम में आए, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद, यीशु स्वर्ग में जाने के बाद वो लोग बहुत आनंदित हुए। अभी वो उनका डर निकल गया, अभी यीशु मसीह को कोई मारने वाला नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जी उठाए, स्वर्ग में गया है। और वो बहुत आनंद के साथ यरूशलेम में आए। फिर हम देखते हैं 10 दिनों के बाद, पेंटेकोस्ट के दिन, पवित्र आत्मा संसार में आया, और पहला कलीसिया का स्थापना हुआ। और वहां से लेके अभी तक जो समय है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो कलीसिया के लिए होना है, तो वो समय को अनुग्रह का समय कहा है, अनुग्रह का काल कहा है। तो आज हम अनुग्रह के काल में है, अनुग्रह के समय में है। और प्रभु यीशु मसीह का जब तक आना नहीं होता है, कलीसिया नहीं उठाई जाती है, तो यह अनुग्रह का समय है। और अनुग्रह के समय में बहुत लोग उद्धार पा रहे हैं, इसलिए हमें सभी को सुसमाचार बताना है। भले सताव है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर लोगों पर अनुग्रह कर रहे हैं। तो ये अनुग्रह का काल है, ये छठवां काल है अनुग्रह का काल। पांचवा काल था प्रभु यीशु मसीह जो व्यवस्था का काल, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। और ये छठवां काल में क्या है, अनुग्रह का काल, या अनुग्रह के समय अभी हम लोग है, अनुग्रह के समय में। फिर इसके बाद कलीसिया उठा ली जाएंगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर महाक्लेश होगा। फिर प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे, उसको बहुत सारे लोग देखेंगे, फिर बड़ा युद्ध होगा। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का शांति का राज्य स्थापन करने वाले हैं। तो वो जो है 1000 साल शांति का राज, वो एक काल है, शांति का काल, 1000 साल का शांति का काल। और उसमें हम विश्वासी लोग, जो उद्धार पाए हुए लोग, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। और वो 1000 साल खत्म होने के बाद शैतान को छोड़ा जाएगा, फिर शैतान वापस पाप करेगा। फिर हम देखते हैं शैतान को फिर बांध के उसको नरक में डाला जाएगा। उससे पहला न्याय होगा श्वेत सिंहासन का, और उसके बाद अनंत काल का जीवन। उसको समय थोड़ा है नहीं, वो कंटिन्यूस है, उसका गिनती नहीं कर सकते, ऐसा अनंत काल का समय जिसके लिए मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था। जैसा परमेश्वर अनंत काल तक रहता है, बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन हमें मिलने वाला है उद्धार पाए हुए लोगों को। तो वो एक काल आने वाला है। तो ये परमेश्वर के 7 काल को हमने देखा। तो परमेश्वर का काल खत्म हो गया बोल, तो हम देखते हैं व्यवस्था का कोई नहीं पालन कर सका, और उसी समय में प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। तो हमने गलाती के पत्र में देखा था कि समय का पूरा हुआ, तो समय जो है परमेश्वर का जो काल है वो पूरा होना हो गया, व्यवस्था।
कोई नहीं पाल सका, तो परमेश्वर ने फिर अपने पुत्र को संसार में भेजा। ऐसा वचन में लिखा, और वहां पे लिखा है ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, और हमें ले पालक होने के लिए पद ले पालक होने का पद मिले हमको छुड़ाने के लिए, और हमें ले पालक अ, गोद गोद लेने के लिए। देखो, परमेश्वर को एक ही पुत्र है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। और हम भी जब उद्धार पाते हैं तो परमेश्वर के पुत्र बनते हैं। लेकिन हम परमेश्वर से जन्म नहीं ले रहे, हम लोग परमेश्वर से आत्मा में जन्म लेते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें गोद लेता है, ले पालक बनाता है, और हम उसके बच्चे बन जाते हैं। जो उसके बच्चे बन जाते हैं वो उसके राज में सदा काल करेंगे। तो हमें ले पालक बनाने के लिए, हमें गोद लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए जब समय का पूरा हुआ। तो ये वचन में हमने देखा। फिर हम देखते हैं अभी ये जो समय है ये परमेश्वर के समय है, वो पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेजा। फिर देखते हैं मनुष्य का कुछ समय है, वो समय भी पूरा हुआ और प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। तो वो समय को अगर हम देखने जाएंगे तो हम निकालेंगे दानियल की किताब। दानियल की किताब में हम जाएंगे तो वहां पर हम देखने देखेंगे कि मनुष्य का भी कुछ काल है प्रभु यीशु मसीह आने के लिए। तो दानियल का दूसरा अध्याय हम निकालेंगे, और उसमें 34 से 34 और 35 वचन को हम पढ़ेंगे। दानियल दूसरा अध्याय 34 और 35। सुन रहे ना सब लोग? हाँ, दानियल दूसरा अध्याय और 34 और 35 वचन हम पढ़ेंगे। फिर देखते देखते तूने देखा कि एक पत्थर ने बिना सॉरी हम सॉरी दानियल का अ, दूसरा अध्याय 31 से लेकर 35 तक जब हम पढ़ते हैं, दानियल का दूसरा अध्याय 31 से लेकर 35 तक, तो वहां पर हम देखते हैं, सबने निकाला तो मैं पढ़ू। हे राजा, जब तू देख रहा था, एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर जाकर जो लोहा और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना सब चूर चूर हो गया, और धूप काल में खलिहान के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गया कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। अब ये मनुष्य के कुछ काल है, उसके बारे में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आने के लिए परमेश्वर के काल को भी पूरा होना पड़ा। मनुष्य के कुछ काल थे। यहाँ पे हम देखते हैं इसराइल लोगों ने बहुत मूर्ति पूजा किया, और मूर्ति पूजा इतना 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 मूर्ति पूजा किया कि परमेश्वर ने उनको 70 साल के लिए बंधुआई में भेजा, और बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर उनको बंधुआई में ले गया। और बंधुआई में जब ले गए तो हम देखते दानियल और उसके जो मित्र थे वो सब उसके साथ थे। और परमेश्वर उनको बाबेल में क्यों लेके गया, बाबुल में क्यों ले गया? क्योंकि बाबुल में बहुत मूर्ति पूजा थी, जहां देखे वहां मंदिर, जहां देखे वहां मूर्तियां। पूरा मूर्तियों का देश। और उस मूर्तियों के देश में इसराइल लोगों ले गए, तो इसराइल लोग, परमेश्वर उनको बार बार कह रहा था कि तुम मेरे ओर मुड़ो, लेकिन ये लोग मूर्ति पूजा करने के राजा वो परमेश्वर बनाता था, उसको शत्रु से छुड़ाता था। फिर राजा भी मूर्ति पूजा करता था। सुलेमान, रहोबेयाम, ऐसे बहुत सारे राजा हुए।
जिनको परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को दिया, लेकिन ये लोग मूर्ति पूजा करते गए, और आखिरी के राजा तक ये लोग ने मूर्ति पूजा किया। और परमेश्वर का क्रोध भड़का, फिर उनको वो बाबेल में लेके गए, बाबेल देश में। और बाबेल देश में जब वो बंधुआई में थे, तो वहां पर जो राजा था नबूकदनेस्सर, उसका संसार भर में बहुत बहुत जगह पर उसका सत्ता था, बहुत बड़ा राजा था वो। और वो राजा को एक सपना आया, और राजा ने जो सपना आया, तो राजा बहुत हैरान हो गया, परेशान हो गया कि उसका अर्थ क्या रहेगा। और उसने फिर बोला कि जो मेरा सपना बताएगा और उसका अर्थ बताएगा, तो मैं उसको बहुत बड़ा ये देगा, गिफ्ट इनाम देगा। और नहीं बताएगा तो जितने ज्ञानी लोग हैं जिसको मैंने इस राज्य में रखा है, उन सभी को मैं नष्ट करूंगा। जो कसदी लोग थे उनके सब ये वहां पर जो ज्ञानी लोग थे, वो सबको मैं नष्ट कर डालूंगा। तो लोग बोलने लगा, भाई तुम सपना हमको बता दो, क्या सपना है, हम उसका अर्थ बताएंगे। लेकिन राजा बोला, नहीं, मेरा सपना भी बताओ, मुझे क्या सपना आया, और उसका अर्थ भी बताओ। और फिर सब लोग परेशान हो गए, और सबने सोचा अभी हम लोग नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जो दानियल वहां पर देख था, वहां पर हम देखते हैं उसको परमेश्वर का जन कहा है, पवित्र जन था। और उसने उसके मित्रों को कहा कि ऐसा ऐसा बात है। तो मित्रों ने जाके, चारों ने जाके वहां पर प्रार्थना किया, शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल ने प्रार्थना किया। और प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उनको वो भेद को बताया कि जो दर उसको क्या सपना आया और उसका अर्थ क्या है। परमेश्वर ने दानियल को प्रकट किया, और दानियल ने जाके फिर वो राजा को वो सपना को कहा। तो उसने सपने में देखा था कि बहुत बड़ी मूर्ति है, एकदम बड़ी मूर्ति। और जो मूर्ति है, वो जो मूर्ति है उसका जो सिर है वो सोने का है। तो मूर्ति का सिर है सोने का। फिर उसने देखा मूर्ति का जो बाहें है और जो छाती है, वो चांदी का है। दोनों बाहें और ये छाती, वो चांदी का है। फिर उसने देखा जो मूर्ति का पेट है, जो पेट है वो पीतल का है। और फिर उसके बाद देखा उसने जो उसकी जो टांगे है वो लोहे की है। और जो उसके पैर है वो लोहा और मिट्टी का है। तो ऐसे उसको वो मूर्ति को दिखाया कि उसका सिर सोने का, ये चांदी का, फिर पेट पीतल का, फिर जो टांगे थी वो लोहे की, और पैर मिक्स, उसमें कुछ मिट्टी और कुछ लोहा मिक्स। तो ये जो है ये अलग अलग राजाओं को दिखाते हैं, अलग अलग राज्यों को दिखाते हैं। तो ये जो भेद दानियल ने बताया, तो उसको कहा कि भाई सोने का जो सिर है, राजा तू स्वयं है। क्योंकि उस समय में सोने का ही पैसा चलता था, व्यवहार में सोने का पैसा चलता था। उस समय में सोना बहुत ही था। और वो राजा के दिनों में, नबूकदनेस्सर के दिन में बहुत ये था, पूरा संसार भर में बहुत अनाज, खेती विधि, सब सब कुछ अच्छा हो रहा था। और सब कुछ अच्छा था, और उसका शासन भी अच्छा था। और तो तू जो है वो सोने का है, तू सोना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद तेरा राज जाने वाला है, क्योंकि उसने गर्व किया, घमंड किया, तो उसका राज जाने वाला था। फिर वो जाने के बाद मेदे और फारसी, जो ये दोनों बाहे हैं, ये मेदे और फारसी का राज आएगा। तो मेदे और फारसी का बाद में राज आया। फिर उसके बाद देखते उसका जो पेट है वो पीतल का था। फिर उसके बाद हम देखते यूनान का राजा, ग्रीस का राजा आया। और उसके बाद जो टांगे है लोहे की, वो रोम का शासन आया। और फिर उसके बाद जो पैर है, जो सोना और मिट्टी का है, मिस्र शासन आया। सब राजाओं का शासन आया। तो अलग 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 ये राजा आ गए। तो सोना जो सिर है। फिर हम देखते हैं जब नबूकदनेस्सर का राज था, तो वहां पर अगर कोई गुनाह करता है, जो राजाओं के विरुद्ध गुनाह करता है, जो अपराध करता है, तो अपराधी को क्या सजा मिलती थी? आग के भट्टे में डाला जाता था। उससे पहले आसुरी लोग होके गए। तो आसुरी लोग क्या करते थे? लोगों को, जो शहर पनाह है,
या पेड़ों पर रहे उसको मार बांध बांध देते थे, लटका देते थे। लेकिन जब नबूकदनेस्सर आया तो नबूकदनेस्सर का एक ही सजा था, जो भी राजा का विरुद्ध जाएगा उसको आग के भट्टी में डाला जाएगा। तो हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को उसके समय में आग का भट्टे में डाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। फिर जो दूसरा शासन आया, जो दारा राजा और बेलशस्सर था, तो मेदी और फारसी राजा दो जन का, क्योंकि दो बाहे थे, तो उनका समय में जो शासन था वो सिंह के मान में लोगों को डाला जाता था। जो भी गुनाह करेगा, अपराधी करेगा, तो उसको जो फाड़ खाने वाले जो जानवर है उसके सामने उसको डाल देता, उसके सामने उसको फेंक दिया जाता था। और फिर सब लोग उसका मजा भी देखते थे या गुप्त में उसको डालते थे, तो गुनहगार को ऐसा वहां पर सजा मिलता था। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जब पितल जो पेट है, सिकंदर का राज आया, ग्रीस का राज आया, तो उसका एक अलग सजा था। ग्रीस का वो क्या करता था, ग्रीस का राज में अगर कोई गुनाह करेगा तो पूरा मैदान के अंदर उसको छोड़ने का, गुनहगार को, और वहां पर कुछ लोगों को भेज कर वो घोड़े से उसको चल के कुछ मारते थे, या जानवरों को उसके ऊपर भेजते थे, या कुचल के उसको मार देते थे। और सब लोग तमाशा देख रहे थे। एक स्टेडियम में वो रखा जाता था, जो गुनहगार है, गुनहगार को कैसा मारने का। तो स्टेडियम में रखने उसको रोंद रोंद के मारते थे, उसको चाबुक से फटके मारते थे उसके सिपाही लोग। तो ऐसा वहां पर सजा था। लेकिन जब रोम का शासन आया, तो रोम का शासन में क्या था, क्रूस का मृत्यु, लटका के मारने का सबसे क्रूर सजा। पहले तो सिपाही लोग बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे, फिर उसके कंधे पर क्रूस को देंगे, फिर उसके बाद वो लहूलुहान होने के बाद उसको फिर क्रूस पे लटका के मारेंगे। तो ये ग्रीस का सजा था। और उसके बाद जो पैर और मिट्टी है, ये मिस्र शासन आ गया। तो अभी हम लोग मिस्र शासन में रह रहे हैं। ये रोम का भी शासन है, देखो अभी तक रोमियांग चल रहा है, और रोम का शासन पूरे संसार में है। अगर दिखता ही नहीं रहेगा तो देखो, रोमन कैथोलिक बहुत सारे राज्यों में रोम का शासन है। वहां पर जो पोप है उसका शासन है। बहुत सारे देश पोप को मानते हैं, बस बहुत मसीह लोग, क्योंकि मसीहत का संख्या सबसे ज्यादा है। और वो मसीह के धर्म के बरोबर पक्का नहीं पालन करते हैं, तो भी उनका शासन है, तो मिस्र शासन है। और ये शासनों में क्या सबसे बड़ी सजा है, फांसी की सजा। तो अलग अलग सजा अलग अलग राज्यों में मिल रही है। लेकिन रोम का शासन में जो सजा था, पूरा मनुष्य का लहू बहना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह को तो अपना लहू बहाना था, क्योंकि लहू के द्वारा ही पाप की शुद्धि होती है। व्यवस्था में लिखा है, लहू बहाए बगैर पाप की शुद्धि नहीं होती। और प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष लहू बहाना चाहिए था। और काल का समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, काल पूरा हुआ, रोम का शासन आया, और परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इतना दर्दनाक दुख सहने के लिए इस संसार में भेजा। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, जो व्यवस्था में क्या होता था, अगर कोई व्यवस्था का पालन नहीं करेगा तो लोग उसको पथराव करके मारते थे। अगर पथराव करके मारेंगे तो पत्थर मारने का लगेगा तो लहू नहीं, खून नहीं बहेगा उसका। अगर उसको सिंह का मान में डालेगा, खून नहीं बहेगा। आग में डालेगा, खून नहीं बहेगा, पूरा निकलेगा नहीं शरीर से। फिर उसको इसमें पूरा मैदान में उसको बहुत पीट पीट के मारेंगे, पूरा खून नहीं निकलेगा। उसको कुचल के मारेंगे जानवरों के नीचे, पैर के नीचे, खून नहीं निकलेगा। लेकिन जब उसको सलीब पर देते थे तो वो ऊपर का था, और कोई भी चीज ऊपर फेंके तो नीचे आती है। तो प्रभु यीशु मसीह का पूरा लहू इस धरती पे गिरना चाहिए था हमारे पापों के लिए। हमारे मनुष्य के पापों की वजह से धरती को भी शाप मिला था। धरती ने काटे और उठकरे देने का शुरू किया था। ये धरती बहुत आशीषित थी, परमेश्वर ने बनाया था। इसी धरती का मट्टी निकाल के मनुष्य को बनाया है, तभी पाप नहीं था, धरती अच्छी थी। और ये धरती का पाप, हमारे मनुष्य का पाप मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाना था। तो फिर समय पूरा हुआ रोम का शासन में, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। और फिर अ, हम देखते हैं समय का पूरा हुआ और प्रभु यीशु मसीह उस समय में इस संसार में आए। प्रियो, हम देखते हैं आज जो क्रिसमस मना रहे हैं, तो क्रिसमस मनाने के लिए जो 25 तारीख है,
ये 25 तारीख का कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं दिया है कि 25 तारीख को और ठंडे के दिन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। कहीं पे नहीं लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये बात पक्की है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं होता तो मनुष्य का उद्धार नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं होते। और प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है, जितना महायुद्ध जो होते हैं उसमें उसमें जितने लोग मरते हैं, उससे कई लोग यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को उन्होंने दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के साक्षी हुए हैं, सताव का सामना किया, पीड़ा का सामना किया, जलाने के दिए तो भी वो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े रहे। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए तो हम देखते हैं सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो है कैलेंडर। तो कैलेंडर का जब निर्माण हुआ, पहले भी कैलेंडर थे लेकिन परिपूर्ण कैलेंडर नहीं थे, उसमें बहुत गलतियां थी। लेकिन जब पूरा कैलेंडर बना परिपूर्ण, जो सारे संसार अभी उपयोग में लाते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर कैलेंडर उसके कहते हैं, वो यीशु मसीह को जब जन्म हुआ या यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे, तभी से उसकी शुरुआत पकड़ी है। तो इसके लिए उसको ईसा पूर्व कहते हैं। यीशु मसीह जो पहला हुआ इसको ईसा पूर्व कहा है। और अभी जो है वो ईसा है, ईसवी सन है। तो एडी और बीसी है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर दैट। तो ऐसा इतिहास का दो भाग यीशु मसीह के जन्म ने किया। इतिहास को दो भागों में बांट दिया। एक भाग है बीसी, बिफोर यीशु मसीह से पहले, और दूसरा भाग है यीशु मसीह के बाद। तो कैलेंडर जो है वो सबसे बड़ा पुरावा है कि यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया। फिर हम जो यीशु मसीह का जन्म का जो प्रूफ देखते हैं, अगर हम मत्ती का सुसमाचार में और लूका का सुसमाचार में जाएंगे तो वहां पर 42 पीढ़ियां बताई है। इसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, ऐसे 42 पीढ़ी दिखाया है। फिर यीशु मसीह का जन्म देखा है। परमेश्वर आदम से लेके यीशु मसीह तक 42 पीढ़ियों का इतिहास है। लूका में भी है और मत्ती में भी है। ये दोनों जगह पर यीशु मसीह का जो है वो हम देखते हैं वहां पर 42 पीढ़ी का इतिहास है। ऐसा कोई संसार में मनुष्य नहीं कि जिनका जन्म होने के बाद उससे इतने पीढ़ियां बताई। देखो, मेरे को पूछेगा तो मेरे को ज्यादा ज्यादा मेरे पिताजी और मेरे दादाजी और उनका उनका नाम मालूम पड़ेगा, लेकिन उसके बाद का कुछ पता ही नहीं। लेकिन वहां पर 42 पीढ़ियों का नाम आया है, तो वो भी सबसे बड़ा प्रूफ है यीशु मसीह इसी मनुष्य के द्वारा संसार में आया। ऐसा वो बातें वो देखते हैं वंशावली। और अ, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेम में हुआ। बेथलेम में जन्म हुआ प्रभु यीशु मसीह का। बेथलेम जो है वो यरूशलेम के बाजू में है। और यरूशलेम को हम अगर देखेंगे, हम जब यहेजकेल की किताब में आएंगे तो ऐसा लिखा है, यह जो यरूशलेम है वो सारे संसार में सबके बीच में है, नाभि पे है, ऐसे लिखा है। तो संसार आपने पूरा शरीर में नाभि हमारे शरीर के बीच में रहता है। वैसा जो यरूशलेम है वो एकदम संसार के नाभि में है, बीच में है। तो पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा संसार के बीच में केंद्र स्थीय जगह पर जन्म लिया। क्यों? क्योंकि सारे संसार के लोग पापी है और उन सभी पापियों को बचाने को पृथ्वी के बीच में जन्म लेना चाहिए था। तो भारत देश में जन्म नहीं लिया, अमेरिका में नहीं लिया, रशिया में नहीं लिया, ऐसे कोई देशों में जन्म नहीं लिया। उधर ही क्यों लिया? क्योंकि वो जो देश है, वो जो शहर है यरूशलेम, और उसके बाजू में 2 मील पर बेथलेम है, वो जगह जो है पृथ्वी का मध्य भाग है, केंद्र है, नाभि है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां जन्म हो गया बेथलेम में। बेथलेम में क्यों जन्म हो गया? तो हम देखते हैं रूत का किताब में अगर हम जाएंगे तो वहां पर बवाज, उसको हम देखते हैं। बवाज जो है रूत को अपनाया। रूत मोआबी थी, अन्य जाति थी। और जब हम देखते हैं बेथलेम से एक परिवार मोआब में गया, रूत का ये
नवामी का और उसके पति अलीमलेक, ये लोग वहां पे गए। और वहां पर उसके पति मर गया, नवामी का। नामी का पति मर गया, फिर उसके बच्चे मर गए, फिर उसकी दोनों जो बहुएं थी विधवा हो गई। वो नवामी भी विधवा हो गई। और हम देखते हैं, जब वो उसने पता करवाया कि अभी वेदले में बहुत फसल आई है, अभी अच्छे दिन आए हैं, फिर से मौसम शुरू हुआ है, तो वो वापस आने को चाहिए। तो फिर हम देखते हैं रूत उसके पीछे आई और उसने कहा कि तेरा देश मेरा देश, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जहाँ जाएगी मैं वहां जाएंगे, तू जहाँ मरेगी मैं वहां मरूंगी। वो उसके साथ है। और हम देखते थे, जब बेतले में आई तो उसके बाद वो खलियान में जाने शुरू किया। फिर देखते हैं वो बवाज के खेत में गई और बवाज ने उसको फिर अपनाया, और एक अन्य जाति इसराइल में मिक्स हो गई। तो इसराइल के आशीष अन्य जाति को मिले। अगर हम रूत का जो मवाब मवाब चल रहा है, तो मवाब के बारे में ऐसा लिखा है पुराने नियम में, मवाबी की 10 पीढ़ियां कभी भी परमेश्वर के मंदिर में नहीं आएगी। 10 पीढ़ियां बोल तो सब सब समय हो गया। 10 परमेश्वर का दूसरे में 10 बहुत बड़ा संख्या है, क्योंकि 10 से ही चमत्कार प्रभु यीशु में मूसा के द्वारा हुए थे। तो उससे पूरा परेशान हो गया। तो 10 बातें बहुत सारी है, 10 आज्ञा भी है। तो ये 10 है, वो परिपूर्ण बात है। वो 10 सबसे ज्यादा संख्या हो गया परमेश्वर का, तो वो 10 पीढ़ियां नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया और एक मोआबी स्त्री इसराइल में आई, और वो बवाज की पत्नी बन गई। और बवाज को लिखा है वो बहुत अमीर आदमी था, और उसने क्या किया, उसका छुड़ौती किया। जो रूत थी उसका छुड़ौती किया, और उसको छुड़ौती करने के लिए एक निकटम कुटुंबी चाहिए था। कि रूत का जो पति था उसका निकट कुटुंबी चाहिए था। निकट कुटुंबी ही उसका छुड़ौती कर सकता है, उसको छुड़ा सकता है, उसके खेत को छुड़ा सकता है, उसके पत्नी को छुड़ा सकता है, उसको अपना सकता है। तो निकट कुटुंबी चाहिए था। तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना, और वो हमारा निकट कुटुंबी बना हमारे छुड़ौती के लिए। वो भी बेतलेहम में पैदा हुआ। पहला वहां पर बोआज पैदा हुआ। फिर दाऊद राजा को परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन के जैसा राजा है, उसके जैसा कोई राजा नहीं है। तो परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रसन्न हुए, और दाऊद को बोला, तेरा शासन आखिरी तक रहेगा, तेरा शासन कभी खत्म नहीं होगा। तो दाऊद राजा का शासन कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो वो दाऊद का कुल में प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह राजा है, उसका राजा, वो उसका शासन हमेशा तक चलने वाला है। तो बवाज, फिर दाऊद और प्रभु यीशु मसीह, ये लोग बेतलेहम में पैदा हुए, जो एकदम बाजू में था, यरूशलेम के बाजू में। हम मत्ती का समाचार दूसरे में जाएंगे, तो वहां पर हम देखते हैं, वहां पर जो ज्ञानी लोग, ज्योतिषी लोग वहां पर जो आए, और उन्हें यरूशलेम में पूछताछ किया, वहां पर राजा डरा। और वो लोग ने देखा भविष्यवाणी में क्या लिखा है। तो भविष्यवाणी में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में होगा। और उसका भविष्यवाणी पुराने नियम में था, मिका में था। और वो भविष्यवाणी पढ़ी, 4 भविष्यवाणी पढ़ी, लेकिन वहां के लोगों ने, जो मंदिर के पुरनिये थे, जो नियम शास्त्र को, किताबों को जान रहे थे, वो लोग ने ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म वहां हुआ बेतलेहम में, हम देखते हैं। तो ये बेतलेहम जगह अभी भी है, यरूशलेम संसार के बीच में है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म वहां हुआ भी हम देखते हैं। अ, उस समय में और एक बात हुई कि सारे संसार का लोगों का वहां गिनती हुआ। तो एक जो राजा था अगुस्तुस कैसर, उसने कहा कि हमें सारे संसार के लोगों की गिनती करनी है। और वो जब गिनती हुई, तो वो भी इतिहास में लिखी हुई घटना है। और वो गिनती जो है, कोई भी राजा ठंडी के दिनों में नहीं रखता था, क्योंकि वहां पर बहुत ठंडी थी, और ठंडी में कौन आएगा, बूढ़े बच्चे लोग को लेके कौन अपने अपने गांव जाएगा इतना ठंडी में, वो गिनती के लिए। तो प्रियो, उस समय में ठंडी नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ पक्का है, लेकिन उस समय में ठंडी नहीं थी। ठंडी कभी थी, एक एक भाई एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 18 का 18। यूहन्ना सुसमाचार 18 का 18।
मेरी आवाज आ रही ना? अरे ब्रदर आवाज। सुन रहे हैं ना सब लोग? जी, मैं आपकी तुम्हें आवाज आ रही है अंकल, आ रही है। जी। तो योना का आटा काटना पड़ेगा, किसको मिलेगा, तो जल्दी जल्दी, अभी थोड़ा समय बाकी रह गया। एक मुख्य बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात आखिरी बता के मैं बंद करूंगा। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधका कर खड़े आग ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। वहां पे जाड़े का समय, वहां पर क्या है, जाड़े का समय, जाड़े का समय बोलो तो ठंडी के दिन प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ के ले जा रहे थे क्रूस पे देने के लिए, उसके ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे, यीशु मसीह को यहाँ से वहां ले जा रहे थे, वो ठंडी के दिन थे, वहां पे लिखा है 18 में। तो यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण हुआ है वो ठंडी के दिन में हुआ, वहां पे लिखा वो जाड़े के दिन थे और लोग ताप रहे थे, और पतरस भी उनमें जाके बैठा। तो यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण है वो ठंडी के दिन में हुआ, और हमारे संसार में उसको गर्मी के दिनों में करते हैं। यीशु मसीह का जन्म कौन से महीने में हुआ वो उसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो वो टाइम पे ठंडी का था, लेकिन शैतान ने क्या किया, सारे बातों को उल्टा किया है, क्योंकि लोग उसको माने नहीं, उससे दूर हो भटक जाए। और परमेश्वर ने भी इस बातों को गुप्त रखा है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का जन्म का तारीख बाइबल में नहीं आने दिया, महीने को भी नहीं, ऐसा ऊपर नहीं बताया, क्योंकि लोग मूर्ति पूजा में बढ़े गए। परमेश्वर को सबसे घृणा मूर्ति पूजा से है। परमेश्वर ने, मूसा जब मर गया, वो कनान में नहीं जा सका, और मूसा को 120 साल के बाद मूसा मर गया, और हम देखते हैं मूसा बहुत अच्छा था उस समय में, उसकी दृष्टि कम नहीं हुई थी, उसकी ताकत बहुत थी उसके अंदर, लेकिन वो उसका समय पूरा हुआ, वो मर गया, तो परमेश्वर ने उसको दफनाया। और वो दफनाने की जगह है ना, किसी को परमेश्वर ने बताया नहीं, क्योंकि अगर वो जगह किसको पता होती थी तो वहां पर आज बहुत बड़े मंदिर होते थे, और संसार के बहुत लोग वहां पर जाके पूजा अर्चा करते थे, क्योंकि मूसा को तो मुस्लिम राष्ट्र, यहूदी राष्ट्र और क्रिश्चियन तीनों भी मानते हैं। तो मूसा का भी जो जहां पर उसको गाड़ा है, वो भी परमेश्वर ने गुप्त रखा, और यीशु मसीह के जन्म का दिन को भी परमेश्वर ने गुप्त रखा है, बाइबल में नहीं बताया। लेकिन ये 25 दिसंबर जो है, ये रोमी लोग का सूर्य पूजा का एक दिन था, 25 दिसंबर। इस दिन वो सूर्य की पूजा करते थे, और उसी दिन को जब रोम का राजा राजा क्रिश्चियन हुआ, राजा मसीह हुआ, तो उसने मसीह को, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं, स्वीकार नहीं किया, खाली धर्म को बदले किया। वो उसका पुराना धर्म उसने छोड़ा, और ईसाई धर्म को उसने स्वीकार किया, और उसने जो सूर्य का मूर्ति था वो निकाल के यीशु मसीह का मूर्ति या फोटो वहां पर लगवाया। तो वो 25 दिसंबर को सूर्य का पूजा होता था, इसीलिए रोम का सत्ता सारे संसार में आज भी है, और पहले भी था। और इसके लिए सारे संसार भर में आज भी रोमन कैथोलिक के चर्चे से ज्यादा स्कूल है, सब कुछ है, और उनके पास पैसा ज्यादा है। उनके देखो इतने बड़े बड़े जगह है, इतने बड़े बड़े चर्चे है, इतने बड़े बड़े स्कूल है, बहुत सा उनके पास था। तो और आज भी जो पोप है, उसका सत्ता सारे संसार भर चलता है, तो वो भी है। तो 25 दिसंबर एक सूरज का पूजा का दिन था। तो 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन कभी है, उसको हम देखेंगे, लूका का सुसमाचार में आएंगे। अभी जल्दी जल्दी 5-10 मिनट, 5 मिनट में हम सुनेंगे लूका का सुसमाचार में आएंगे। लूका का सुसमाचार। लूका का कितना? 1 का 5 पढ़िए ब्रदर। जी। हाँ। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकर्याह नामक एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। हाँ। तो हमने यहाँ पे देखा एक याजक है, और उसका नाम क्या है, जकरिया। जकर्याह। इनका नाम है आलिशिबा, और वो आबिया का कुल का है। 1 का 5, सॉरी।
जी। अबिया के दल का है। उसका दल कौन सा है? अबिया का दल है। और उसकी पत्नी लेवी के वंश को, गोत्र की है, हारून के वंश की। वो भी हम देखते हैं, वो भी लेवी था, याजक, और वो याजक का काम करता था। और ऐसा लिखा है उस समय में पूरे संसार भर में परमेश्वर 400 साल तक बातें नहीं कर रहा था इनके समय में। लेकिन ऐसे समय में ये पति पत्नी, ऐसा 6वें वचन में लिखा है, दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों को वो पाल रहे थे, निर्दोष निर्दोष थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। और ऐसा परिवार था, धर्मी परिवार उस समय में भी। और फिर उसका जब समय आया अबे का दल का, तो वो जाके धूप जलाने का समय उसका आ गया। तो हम 9 वचन को पढ़ेंगे, 8 वचन को पढ़ेंगे, 8 9। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक दूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और जकरया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे अंकल कितने तक पढ़ना है? चले चलेगा ये, और एक आखिरी पढ़ो, हाँ। 13 वचन। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। थैंक यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो जकरिया है याजक का काम करता था, और अबे का दल से था। और जब उसका नंबर आया, चिट्ठी निकाली उसके नाम से, तो वो अंदर गया, पवित्र स्थान के अंदर गया धूप जलाने के लिए। तो पवित्र स्थान बाहर पवित्र स्थान था, और मंदिर के अंदर परम पवित्र स्थान था, और परम पवित्र स्थान में जाकर वो धूप जलाना था। तो वो जब अंदर गया, तो हम देखते हैं जब धूप जला रहा था, तो उसने स्वर्गदूत को देखा, और वो बहुत भयभीत हो गया, बहुत डर गया। और फिर स्वर्गदूत ने उसको बोला कि तेरी प्रार्थना सुनी है, और तुझे एक बेटा पैदा होगा, और उसका नाम तू यूहन्ना रख। और वो प्रभु का आगे चलने वाला होगा, बहुत सारे लोगों को वो प्रभु के बारे में बताएगा, मार्ग को बताएगा। और फिर जकरया बोला, ये कैसा होगा? तो स्वर्गदूत ने बोला कि तूने विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया, तो गूंगा रहेगा उसके जन्म तक। और ऐसा हो गया। तो हम के मेल में आने का है कि वो आबिया दल का था। आबिया दल, अभी आबिया दल जो है प्रियो, अगर हम देखेंगे तो हम पहला इतिहास उसका 24 अध्याय में आएंगे। पहला इतिहास का 24 अध्याय, इसी का 24 अंकल। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल। अच्छा, फर्स्ट क्रॉनिकल्स जी। तो वहां पर जो है फर्स्ट क्रॉनिकल का पहला थोड़ा इतिहास बताता हूँ। वहां पर अभी दाऊद राजा हुआ है। और दाऊद के जो उस समय में मिलाप मौला तंबू में कुछ याजकों को नियुक्त किया है, वो जाके सेवा करे। तो जो याजक थे वो 24 लोग थे। और 24 याजक साल भर में अपने अपने क्रम से, अपने आपके नंबर से वहां पर जाके परम पवित्र स्थान में जाके धूप जलाने का काम करने का। तो 24 जो याजक थे उनको 12 महीने में वहां जाना था। तो एक याजक को एक महीने में दो याजक जाते थे, तो फिर 12 महीने में 24 हो सकते थे। तो एक महीने में दो दो याजकों का काम था वहां पे जाके धूप जलाने का। और वो याजक है, वो नियुक्त किए दाऊद ने। और उनके नाम अगर हम देखेंगे, तो उनके नाम 7 अध्याय से लेके आगे हम पढ़ते हैं 18 अध्याय तक, 18 वचन तक। तो वहां पर लिखा है, हम सब नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे। तो याजक जाके कैसा सेवा करने का, तो उनके लिए चिट्ठी डाली जाती थी। 24 याजक के सामने चिट्ठी डाला, अपना अपना चिट्ठी उठाने का। और जो तुम्हारा नंबर आएगा, वही नंबर वही नंबर पे जाकर तुम सेवा करने, एक ही बार चिट्ठी डाली जाती थी। तो देखो पहला चिट्ठी आया यहोयारीम का, 7 वचन। पहला इतिहास 24 का 7, पहला चिट्ठी यहोयारीम, दूसरा यदाया, तीसरी हिरा, चौथी सोरीम, पांचवी मलकिया, छठवीं मियामीन, सातवीं हकोस, और आठवीं अबिया।
वो अबे का कितना नंबर आया? 8वां नंबर आया। 8वां। अबे का कुल से कौन था? जकरिया। तो जकरिया था। जकरिया कितना है? 8वां नंबर। 8वां। 8वां नंबर। 8वां। हाँ, तो 8वां नंबर आएगा तो फिर देखो, एक ऐसा मैंने एक चार्ट बनाया है। तो ये चार्ट में है, ऊपर जो है यहूदी लोगों के जो महीने हैं उनके नाम लिखे हैं। यहूदी लोगों के जो महीने हैं, पहला महीना आता है निसान, जिसको आबीब कहते हैं। फिर दूसरा महीना आता है इयाब, उसको जीव भी कहते हैं। तीसरा है सिवान, और चौथा है तम्मुज। पांचवा है आब, छठवा है इलुलु, सातवां है तिसरी या इथानिम, और आठवां है मरकेस मरकेसवन या बुल। फिर नौवा है किस्लवे, 10वां है तेबेत, 11वां है शबात, और 12वां है। ये 12 महीने जो है यहूदी लोगों के कैलेंडर है, यहूदी लोगों के महीने है। तो एक महीने में 2 जन का नंबर आने का। तो देखो, पहला महीना क्या आ गया? निसान। तो निसान में उसका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर 2 लोग सेवा करेंगे। 15 दिन ये सेवा करेंगे, 15 दिन वो सेवा करेगा। फिर दूसरा महीने में उसका नंबर नहीं आएगा। अगर जो यहूदी लोग के महीने हैं, तो हम अंग्रेजों महीने से तुलना करेंगे, तो निसान महीना जो आता है मार्च और अप्रैल में आता है। मार्च का 15 दिन और अप्रैल का 15 दिन, ये मिलके यहूदियों का पहला महीना आता है। फिर अप्रैल का 15 दिन और मई का 15 दिन यहूदियों का दूसरा महीना आता है, जीव महीना या ईयार। फिर मई और जून में सिवान महीना आता है, और जून और जुलाई में तम्मुज आता है। तो एक महीने में 2 जन। तो देखो, अब ये निसान महीने में मार्च में एक 15 दिन के बाद एक आया सेवक, तो यो यह यारे में आ गया। फिर दूसरा आ गया, यदा यहाँ आ गया। तो ये हो गया अभी ये निसान महीना। फिर ईयार महीना जो है अप्रैल मई में आता, तो उसमें हिराम आ गया और सोबीम आ गया। तो ये दूसरा महीने में। तीसरा महीने में जून जुलाई आता है, मई जून आता है, आधा आधा। तो उसमें मलकिया आ गया और मियामीन आ गया। तो ये लोग 6 हो गया। फिर हम देखते हैं जून और जुलाई में हक्कोस और आबिया आ गया। तो आबिया का नंबर लगा जुलाई महीने में। जुलाई महीने में किसका नंबर लगा? आबिया का। तो फिर हम देखते हैं आबिया का नंबर आया तो, यानी इसका नंबर आया, किसका? जकरिया का नंबर आया। जकरिया का नंबर। तो हम वापस जाएंगे किधर? लुका में आएंगे। पहला अध्याय में आएंगे। लुका का पहला अध्याय, सॉरी। हाँ, तो उसका नंबर आया कौन सा महीने में? जुलाई में आया। अ, फिर हम देखते हैं, अ, अ, या 13 वचन को पढ़ेंगे। जी अंकल, 13 में इस प्रकार से लिखा है। 1 का 23, सॉरी, 1 का 23। हाँ, 31, 1 का 31। 23, 1:23, लुका 1 का 23। जी। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। हाँ, तो आबे ने क्या किया? जुलाई महीने में सेवा किया। 15 दिन जाके वहां पर धूप जलाया। फिर उसका सेवा खत्म हो गया। फिर सेवा खत्म होने के बाद क्या हो गया? वो अपने घर चला गया, क्योंकि वो वहां नहीं रहता था यरूशलेम में, वो दूसरा जगह पे रहता था। तो वो कहा गया? अपने घर गया। तो वो किधर में आया? ये जुलाई में गया, पूरा जुलाई में वो अपने गांव गांव को गया। फिर अगस्त शुरू हो गया, तो लिखे अगस्त में क्या लिखा है? 24 वचन पढ़िए ब्रदर, 1 का 24। और इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। तो वहां पर हम देखते हैं वो अगस्त में गर्भवती हुई, क्योंकि जुलाई में ये जुलाई में उसने सेवा किया, आधा जुलाई में। आधा जुलाई तक वो गांव अपने घर गया। फिर अगस्त में उसकी पत्नी गर्भवती हुई, और उसने अपने आप को 5 महीना तक क्या किया? छिपाया, क्योंकि वो बूढ़ी थी और लोग नाम रखेंगे, इसके लिए उसने उसको अपने आप को छुपाया। उसका जो गर्भवती हुई वो अगस्त में हुई, और फिर उसने अपने आप को छुपाया। और फिर आज लिखा है 26 वचन में,
छठे महीने में है वो, अ, छठे महीने में हो गई छठवें गलील महीने में परमेश्वर हाँ की ओर से गब्रियल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारे के पास भेजा गया। हाँ, तो देखो अभी अगस्त में वो गर्भवती रही, उसके बाद 6 महीने के बाद मरियम गर्भवती हुई। तो उसका फिर ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3, नवंबर 4, दिसंबर 5 और जनवरी में मरियम गर्भवती हुई। और मरियम को अ, जब गर्भवती हुई तो उससे मिलने गए, हम आगे देखते हैं। उसको हम देखते हैं 39 वचन में, 39 वचन में देखते हैं। तो मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर में गई जहां जकर्या का घर था। तो वो जकर्या से मिलने गई, वो एलिशबा से मिलने गई, क्योंकि उसकी वो रिश्तेदार थी। और जब उससे मिलने गई तो हम देखते हैं जो मरियम के पेट में जो यीशु मसीह था, तो उसको दंडवत करने के लिए एलिशबा का जो गर्भ में था उसने उसको दंडवत किया, वो देखते हैं। तो यहाँ पर मरियम का गर्भवती हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम 9 महीने पढ़ेंगे मरियम के, तो वो आता है सितंबर में। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म, अगर ये हिसाब से किसको पूछने का तो बाद में पूछ सकते हैं, तो सितंबर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। क्योंकि यूहन्ना के बाद 6 महीने के बाद वो गर्भवती हुई, और उसके बाद 9 महीने के बाद उसका यीशु मसीह जन्म हुआ। तो वो सितंबर महीने में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो ये दिसंबर का 25 में नहीं हुआ है, वो सितंबर में हुआ है। और शैतान सब उल्टा किया है। ठंडी के दिनों में जन्म लोग मनाते हैं, लेकिन वो गर्मी के दिनों में हुआ है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की ऐसी स्टोरी है। तो बहुत सारे उसमें बातें हैं। और आज जो लोग हैं वो यीशु मसीह के जन्म को कम मनाते हैं, लेकिन जो सेंटा क्लॉज है उसको उसको ज्यादा मनाते हैं। तो ये सेंटा क्लॉज के बारे में दो बातें बता के मैं खत्म करूंगा। तो सेंटा क्लॉज है, उसके बारे में हम ऐसे पढ़ते हैं। जो सेंटा क्लॉज था, तो अ, पूरा मैं निकाल रहे हैं। उसका नाम था 16 सदी में से वो शुरू हो गया। 16 सदी में यीशु मसीह के जन्म के बाद, यीशु मसीह के बाद, सॉरी, 280 ईस्वी सन में शुरू हो गया। और वो सेंट निकोलस नाम का एक धनी आदमी था। और वो लोगों को क्या करने का, बहुत मदद करने का, लोगों को पैसा बांटने का, मदद करने का, किसका गरीब का बेटे का ब्याह है, ये है, ऐसा, वो बहुत मदद करने का। और वो एकदम अच्छा लोगों को मदद करने वाला था। इसके लिए उसको संत संत करके उसको कह रहे थे। और उसके बाद उसको फिर पास्टर बना दिया। और वो 280 ईडी में हुआ है। फिर उसको हम देखते हैं, वो बहुत फेमस हो गया तो लोगों को मदद करने का। तो बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि बहुत अच्छा आदमी, तो जिसका जरूरतमंद था उसका खिड़की में से कुछ सोना डालने का, किसका शादी रहे तो ऊपर का चिमनी से कुछ डालने का, बच्चे लोग को गिफ्ट देने का। तो एक अच्छा आदमी होके गया। फिर उसका जो चित्र है, ये 1881 में थॉमस मस्ट नाम के आदमी ने उसका सेंटा क्लॉज का एक चित्र बनाया। तो बैग लिया हुआ एक बुड्ढा है, बड़ा पेट वाला, और ये लाल कपड़े को पहनाया है। उसका चित्र बनाया है 1881 में थॉमस नेस्ट नाम के आदमी ने, एक कार्टूनिस्ट ने उसको बनाया। और उसको सेंटा क्लॉज करके सब अभी मना रहे हैं। अभी यीशु मसीह का जन्म कब मनाते हैं, और सेंटा क्लॉज का जन्म मना रहे हैं। और जो पेड़ है, तो पेड़ का नाम जो है, उसका नाम है सनोवर का पेड़ है, या उसको फर का पेड़ करते हैं, कहते हैं। और उसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं। तो जो पेड़, कोई भी पेड़ जो है ऐसा नीचे से चौड़ा और ऊपर से ऐसा पतला होते जाएगा, तो उसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं। तो उस ट्री को सजा के, वो पेड़ को सजा के भी एक काम शुरू हुआ है। तो एक बच्चे को अ, वो पेड़ के नीचे उसको बलि देने वाले थे। तो उस समय में जो राजा था, उसको, राजा को मालूम पड़ा ये पेड़ के नीचे एक बच्चे को बलि देने वाले हैं। तो उसने जाके रातों रात में वो पेड़ को काट डाला।
और फिर वो पेड़ के नीचे बच्चों को बलिदान नहीं दिया, लेकिन बाद में जो पेड़ वापस उगा तो लोगों ने उसको पवित्र समझकर उसकी पूजा शुरू की। तो ये सांता क्लॉज की पूजा, पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, ये यीशु मसीह से उसका कोई भी वास्ता नहीं है। लेकिन लोगों किसी को पूछेगा, देखो बड़े बड़े शोरूम में सांता क्लॉज का भी चित्र रहेगा और वो पेड़ों का रहेगा, उसको सजाया रहेगा, हैप्पी क्रिसमस लिखा रहेगा, हैप्पी एक्समस लिखा रहता है, एक्स एक्समस, यानी कि एक्स को कोई नाम ही नहीं है। तो ऐसा क्रिसमस है, वो एक्स है, उसको कोई मीनिंग ही नहीं है, एक्स को कोई मीनिंग नहीं। अभी एक्स रे है, तो एक्स रे का क्या मीनिंग है? कोई नाम नहीं, इसके लिए उसको एक्स लिख देते हैं। तो ये कोई मास नहीं है, कोई पूजा नहीं है, इसके लिए उसको एक्स मास बना दिया। मास का अर्थ होता है पूजा करना, आराधना करना, तो ये एक्स की पूजा है, एक यीशु मसीह के नहीं, एक्स है, उसको कोई नाम ही नहीं है। तो हैप्पी एक्स में लिखते हैं। और ये ऐसा ये शुरू हुआ है, ये यीशु मसीह का जन्म नहीं है। यीशु मसीह का जन्म सितंबर में हुआ है, लेकिन संसार के हिसाब से हमें उसको बताने का नहीं है। अभी हम लोग विश्वासी लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, और हम इस जन्म को नहीं मानते हैं जन्म होने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर साल जन्म नहीं लेते, हर साल मरते नहीं है। जन्म के समय में उसके माता पिता को कितना पीड़ा उठाना पड़ा, इधर से उधर भागना पड़ा, उसको जगह नहीं मिली, और उसकी भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय खत्म हो गया है। और उसको फिर मिस्र में जाना पड़ा, फिर मिस्र से आए, इतना तकलीफ उनको सहना पड़ा। अगर वो जन्म लेता हर साल तो कितना तकलीफ है, उसको हर साल मारते हैं तो क्रूस का मृत्यु कितना भयानक है। तो यीशु मसीह एक ही बार जन्मा है, लेकिन उसको हमारे मनों में आज जन्म देना है। अगर किसका उद्धार नहीं हुआ है तो आज ही प्रार्थना करे, प्रभु तो मेरे मन में आ जाए, मेरे को उद्धार दे, मेरे को अपना बेटा बना, क्योंकि तू ही उद्धार करता है, संसार में आया उद्धार देने के लिए, और सही समय पे आया। वहां पे लिखा है समय पूरा हुआ, यीशु मसीह संसार में है मनुष्य को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर का जन बनाने के लिए, और हमें उसके ले पालक पुत्र बनना। अगर हमें ले पालक पुत्र नहीं, हम परमेश्वर के बच्चे नहीं, तो आज ही प्रार्थना करे, यीशु मसीह को ग्रहण करे, स्वीकार करे, परमेश्वर के जन बन जाए। और ये त्योहार का महत्व लोगों को है, हमें नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही त्योहार है, वो है रविवार, प्रभुवार। हम उस दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने को मनाते हैं, यीशु मसीह के जी उठने को मनाते हैं, यीशु मसीह के आगमन जो होने वाला है उसको भी हम मनाते हैं। ये सारे बातों को हम स्मरण करते हैं, और हर एक रविवार, हर एक प्रभुवार हमारा त्योहार है। तो हमारे सबसे ज्यादा त्योहार है, एक साल में 52 त्योहार है। तो क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे, ये जिनको यीशु मसीह मालूम नहीं है, खाली यीशु मसीह का नाम धारण किए हैं, नामधारी लोग हैं, वो मनाते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बसता है, मसीही है, जिसके अंदर मसीहा है, वो लोग प्रभुवार को माने और प्रभु का आराधना करें। उस दिन जाके प्रभु को मिलने के लिए जाए, कलीसिया में जाए, क्योंकि कलीसिया को लेने के लिए वो आने वाला है। और ऐसा करने के लिए प्रभु मुझे और आप सभी को सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थोड़ा देरी हुआ, क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारी बातें बताने थी, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में बताया, और प्रभु के नाम की महिमा हो।